हेलो गाइस। अगर आप अलीगढ़ जामिया और नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो एकमात्र चैनल ओनली एजुकेशन पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता यही आता हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले माइक्रो से संबंधित बात, माइक्रो का मतलब होता है 1 माइक्रो, 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोमीटर यानी जिसका जो साइज है 1 मीटर का 10 लाखवां पार्ट हो, उस हमारी आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखें नहीं देख सकती, उस हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसकी साइज जो होता है माइक्रो में होता है। इतने छोटे होते हैं, इतने टिनी होते हैं, ये इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो कहते हैं या फिर छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उन्हें ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, फो का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी, राइट। तो आगे चलते हैं। इनको हमने इस चैप्टर को हमने कई हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करा है। पहले बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस के बारे में बात करेंगे। इस समय हमने डिसीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इससे बचने के लिए वैक्सीन की बात करेंगे, फिर फूड रिजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर, राइट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी चीज आती हैं? बैक्टीरिया है, फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। ये सभी चीजें जितने मैंने आपको बताई। जो वायरस है, वायरस को अलग रखिए फिलहाल। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और जो वायरस है आपका, ये तो माइक्रो से भी छोटा होता है, ये तो नैनोमीटर में पहुंच जाता है। इसमें नैनोमीटर जो होता है 1 नैनोमीटर, इसको होता है 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर साइज की होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी करी है, सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया डिस्कवरी करी है एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने करी थी बैक्टीरिया की। किससे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से, राइट। और जो माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं, इसकी जो डिस्कवरी करी थी लुईस पास्चर ने की शुरू में। किसने? लुईस पास्चर ने। तो आगे चलते हैं। जो का बैक्टीरिया है वो ज्यादातर माइक्रोमीटर में ही पाए जाते हैं। इसका साइज होता 0.2 माइक्रोमीटर, मीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो सकता है, 1.5 माइक्रोमीटर तक होता है। आगे चलते हैं। इसकी लेंथ होती है माइक्रोन से लेकर कुछ मीटर तक भी हो सकती है। माइक्रोमीटर से लेकर इसकी लेंथ होती है, तो इसका साइज होता है डायमीटर में कह सकते हैं। जिसकी लेंथ होती है वो कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक भी हो सकती है, मीटर में चली जाती है लेंथ, इसमें मीटर में भी जा सकती है इसकी लेंथ। अब बात करते हैं जो बैक्टीरिया है उसका जो शेप होती है वो किसी भी तरह की हो सकती है। आपकी हो सकती है वो स्फेरिकल हो, वो रोड शेप हो, और
और बहुत सारे तरह के साइज उसके हो सकते हैं। जिसके साइज स्फेरिकल होता है उसको बोलते हैं हम कोकस। तो बोलते हैं कोकस। उसका साइज जो होता है इस बैक्टीरिया का स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल साइज होता है कोकस का। क्या होता है? स्फेरिकल साइज होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है। इसका साइज जो होता है माइक्रोमीटर में होता है। लंबाई कुछ माइक्रोमीटर से लेके सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में भी पहुंच सकती है। लेंथ जो लंबाई होती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम एल्गी। क्या है बैक्टीरिया का? ये जो एल्गी है एबीसी माइक्रोऑर्गेनिज्म पार्ट है। ये कुछ मीटर तक पहुंच जाती है। एल्गी माइक्रोऑर्गेनिज्म का पार्ट है, मतलब इसका एक काइंड्स है। ठीक है। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इससे बैक्टीरिया से सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड की तरह। बैक्टीरिया एज ए फ्रेंड किस तरह बिहेव करता है? एज ए फ्रेंड किस तरह से बिहेव करता है? कौन? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है आपका, जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, दही तो दही जो क्या होती है बहुत ज्यादा प्रॉफिट पहुंचाती है। जैसे आपको कभी लूज मोशन या कोई इन्फेक्शन रहता है इंटेस्टाइन में, तो आपको डॉक्टर एडवाइस देता है कि आप दही के दूध ना पी के दही खाइए। मूंग की खिचड़ी के साथ दही खा सकते हैं। तो दही क्या होती तरह से काफी इफेक्टिव होती है किसमें? इन्फेक्शन के टाइम में। ठंडी होती है, वैसे जिससे फायदा पहुंचाती है उस कंडीशन में। कौन? दही। तो बैक्टीरिया क्या है? हेल्प करता है किस चीज से? मिल्क क्या बनता है? दही बन जाती है। डबल आर करेगी। और क्या बनता है? शुगर का जो रस होता है गन्ने का, उससे सिरका बनता है आपका। क्या बनता है? सिरका बनता है। और बहुत सारे चीजों में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। जैसे गन्ने से बहुत सारे अल्कोहल बनती है। क्या बनती है? अल्कोहल से बनाने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया। बात करते हैं किसकी? फंगी की। बात करते हैं किसकी? फंगी की। फंगी क्या है? ये फंगी जो होती है आपकी, जैसे आपकी कोई चीज बरसात के मौसम में ब्रेड पे लग जाती है, सफेद 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 और काले, ब्लैक एंड व्हाइट, या बरसात के मौसम में रोटी पे भी लग जाती है, ये काफी टाइम रखी रहती है। और फंगी आपके अचार रखा हो घर में, तो बरसात में उसमें फंगी लग जाती है। इसे आप सादी भाषा में फफूंद बोलते हो। जो फंगी है आपकी, ये व्हाइट और ब्लैक होती है। व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है। इसका साइज माइक्रोमीटर से लेकर मिलीमीटर में भी, मिलीमीटर सेंटीमीटर में पहुंच जाता है। उसमें बड़ी बड़ी दिखाई दी, छोटा करता हूँ बहुत सारे मिल जाते हैं, और तो माइक्रोमीटर में ही साइज है। और फंगी जो है हमारी, जो फंगी है, मशरूम है, मोल्ड्स है आपकी, और पफबॉल है। हर इसको जो कैसे माहौल में पलती है, ये भी चीज जानना जरूरी है। एक तो इसके लिए चाहिए आपको कैसा मौसम चाहिए? तो चाहिए वेट, यानी गीला, थोड़ा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए मौसम में। क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी बोल सकते हो। और थोड़ा सी ऐसी गर्म चाहिए, हीट, हल्की सी ह्यूमिडिटी भी चाहिए। इस मौसम में इसके एक एटमॉस्फेयर होता फंगी को लगने का, इतनी ह्यूमिडिटी मौजूद होनी चाहिए वहाँ पर, थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है। और जो आपकी फंगी है,
ये भी कितनी तरह की होती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है फंगी आपकी। जैसे यीस्ट है, इसे आप बोलते हैं कि खमीर, क्या बोलते हो, खमीर, ठीक है। इसी इसका एग्जाम्पल है किसका, ये फंगी का। एक होता है आपका मोल्ड्स फंगी, मोल्ड्स फंगी होता है। एक मिल्ड्यूस फंगी होता है, मिल्ड्यूस फंगी, मिल्ड्यूस फंगी होता है। तीसरा होता है आपका मशरूम, जो होता है मशरूम होता है। ये सब बोलते हैं ब्रैकेट फंगी या ब्रैकेट फंगी के नाम से इसे जानते हैं। अब बात जो करते हैं हम, जो आपका खमीर है इसके जो आप बोलते हैं प्रॉफिट होते हैं। जैसे आपके नान बनते हैं या आप आटा रख देते हैं, आटा कुछ बच जाता है उसे रख देते हैं, उसमें क्या है खमीर पैदा हो जाता है। और उसमें जब आप उसको रोटी बना के खाते हो खट्टी खट्टी लगती है, इसका मतलब ये इसमें यीस्ट प्रोड्यूस हो चुका है, जनरेट हो गया है, यानी खमीर पैदा हो गया है। एक होता है मोल्ड्स फंगी, मोल्ड फंगी होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। और इसका साइज होता है 2 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। कैसी होती है, जैसे आपको कॉटन का थ्रेड्स होते हैं, धागा होता है, इस तरह से ये खिंचती है। इसे बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं इस मोल्ड्स को, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है मिल्ड्यूस फंगी। ये भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। और एक क्या होती है, पैरासाइट होती है। कैसी होती है, पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है कि दूसरी चीजें दूसरों पर डिपेंड रहती है, दूसरों पर डिपेंड रहती है, अपने आप अपना जो फूड है वो दूसरों से हासिल करती है। इसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट। और ज्यादातर ये गर्म जगह में होती है, पौधों में, गुलाब के फूल में और अंगूरों में होती है। कौन सी, मिल्ड्यूस। अब तीसरा आता है मशरूम। ये भी मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। और इस तरह की फंगी ज्यादा पाई जाती है। एक कहाँ पाई जाती है आपका, जैसे घास का ढेर होता है आपका, बरसात के मौसम में होती है, और ये पेड़ों पर भी लग जाती है, जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज बोलते हैं। और इसका जो बैक्टीरिया है वो उसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसका नाम है, इसका नाम देते हैं आप, इसको बोलेंगे प्लूरोपिनोमिया। डिजीज होती है जिसमें पाई जाती है एनिमल्स में। इसकी वजह से इस बैक्टीरिया के पैदा होने से एनिमल्स में पाया जाता है ये चीज, एनिमल डिसीज के अंदर। जो एनिमल डिसीज होती है इसकी वजह से एनिमल को डिसीज होती है, बीमार होता है जब ये पैदा होता है इसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो मैंने आपको 3 तरह के फंगी बताए, मोल्ड्स फंगी, मिल्ड्यूस फंगी, मशरूम फंगी, या मशरूम को बोलते तीसरा ब्रैकेट फंगी। मोल्ड्यूस फंगी का नाम बताया, इसका नाम है माइसीलियम। और जो मिल्ड्यूस होता है पैरासाइट होता है, ये दूसरों पर डिपेंड होता है, ये अपना जो फूड है खुद नहीं बनाते। कौन, फंगी हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट, ठीक। ये मशरूम होता, इसके बैक्टीरिया नाम इसका नाम है प्लूरोपिनोमोनिया। ये ज्यादातर एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, इसके वजह से एनिमल बीमार हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं किसकी, एल्गी की। एल्गी की बात करते हैं हम। ये तो बात होगी आपकी फंगी।
जो एल्गी है वो ज्यादा आपको मालूम है एक्वेटिक होती है। क्या होती है? एक्वेटिक। ज्यादातर ये पानी में ही पाई जाती है। पानी में जहाँ पर पानी चल रहा हो वहाँ पर आपका एल्गी पाई जाती है, राइट। और ये भी क्या होती है, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह की हो सकती है। जिसका साइज होता है एल्गी का 1 माइक्रोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होता है, मीटर में पहुंच जाता है इसका साइज, इसका एल्गी का। ये पेड़ों पर भी रहती है और जहाँ मिट्टी आपकी जब मतलब पानी वाली मिट्टी पर रहती है वहां पर हो सकती है, रॉक सरफेस पर हो सकती है, ठीक है। और जिसका साइज होता है आपको पता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक पाया जाता हो सकती है ये। और इस समंदर हो आपका, चाहे वो तालाब हो, कहीं भी हो सकता है। इसकी जो शेप होती है स्फेरिकल भी हो सकती है, रोड शेप भी हो सकती है और दूसरे शेप में भी हो सकती है। इसका जो कलर होता है एल्गी का, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है और दूसरे कलर की भी पाई जा सकती है एल्गी। जो ब्राउन है, रेड है, इनके नाम है। जो ब्लू और ग्रीन एल्गी होते हैं इन्हें बोलते हैं एनाबीना नोस्टो, एनाबीना नोस्टो। और जो ग्रीन एल्गी से बोलते हैं चैम्योडोमोनास स्पायरोगायरा। ग्रीन एल्गी नाम है क्लैम्डोमोनस, क्लैम्डोमोनस स्पायरोगायरा। जिन आप एल्गी के नाम बताए हैं ज्यादातर ग्रीन होती है और जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है उसको बोलते हैं फ्यूगस। क्या बोलते हैं? फ्यूगस। आप चाहे तो इसके नाम लिख सकता हूँ। ब्लू को बोलते हैं एनाबीना, एनाबीना बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पायरोगायरा। वो नाम है तो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। और जो आपका रेड या पिंक एल्गी होता है इसका नाम है पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया नाम है इसका पिंक वाली का। ब्लू और जो ग्रीन एल्गी होती हैं ये यूनिसेलुलर या फिलामेंटस बोल सकते हैं इसको। एक होते कोलोनियल फॉर्म्स आर हेल्ड टुगेदर इन ए मास ऑफ mucilage. Some blue-green algae possess spirally coiled filament and the filament are branched in the some cases. जो आपकी कुछ ब्लू और ग्रीन एल्गी है वो क्या होता है ज्यादातर मॉस्किटो मारने में भी यूज होती है। कौन सी? ब्लू और ग्रीन। किसको? मॉस्किटो को मारने यूज, मॉस्किटो को मारने में यूज होती है। कुछ जो एल्गी है वो एंटीबायोटिक बनाने में यूज होती है। इसमें एंटीबायोटिक, जो बाकी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है उनको बनाने में यूज होती है। और जो नोस्ट्रोगन एनाबीना है, ठीक है, ये ज्यादा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करती है? नाइट्रोजन। बहुत सी जो आपकी ग्रीन एल्गी है एज ए फूड भी यूज की जाती है, इन्हें खाने के तौर पर बहुत से एनिमल्स खाते हैं। तो ये होगी आपकी एल्गी की बात करते आगे चलते। बात करते हैं आपकी किसकी? प्रोटोजोआ की।
जो प्रोटोजोआ होता है आपका, वो दोनों तरह से बिहेव करता है, फ्रेंड और फो, यानी जैसे दोस्त की तरह भी और ऐसे एनिमी दुश्मन की तरह भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटो क्या है? सिंपल मिन्यूट यूनिसेलुलर है कि सिंगल सेल में पाया जाता है प्रोटोजोआ, ठीक है। और इसकी वजह से ज्यादातर ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। इसमें एक्वेटिक में क्या होता है? एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक उन्हें कहते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ है ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह किसी के साथ भी जा सकता है। अकेला नहीं, जैसे बच्चे पैदल घूमते फिरते वैसा नहीं, किसी से चिपक कर चला गया, पानी में चला जाता है, खाने में चला जाता है प्रोटोजोआ। तो इसका साइज होता है 2 माइक्रो से लेकर 200 माइक्रो तक होता है। 2 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, ठीक है। और इसकी जो इसलिए क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है इसके चारों ओर, ठीक है। और इसमें एक न्यूक्लियस भी होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है इसके अंदर। तो जो प्रोटोजोआ है आपका ये दोनों तरह से प्रोड्यूस होता है। कैसे? सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, दोनों तरह से ये प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस के जिसका प्रोटोजोआ है वो एनिमल की तरह भी होता है, यानी एनिमल में पाया जाता है और प्लांट में भी। जो एनिमल की तरह होता है उसे बोलते हैं हम होलोजोइक। होलोजोइक ये सब होता है एनिमल, लाइक एनिमल की तरह होता है, एनिमल को बिहेव करता है। एक होता है हेलोफाइटिक। क्या होता है? हेलोफाइटिक। ये तरफ करता है प्लांट की तरह बिहेव करता है। ये तो किसकी? प्रोटोजोआ के बारे में बात। अब फ्रेंड किस तरह बात करता है उसके बारे में बात की। प्रोटोजोआ लाइक जू प्लैंकटन एक्ट एज ए लिंक इन एक्वेटिक फूड प्ले एक्टर। इसी तरह करता है फूड की तरह, एक्वेटिक फूड होता है। कहाँ पर? जो चिड़ियाघर होते हैं, तो चिड़ियाघर, उसके अंदर ये जो एनिमल्स रहते हैं किसके अंदर? तालाब में, उनके लिए फूड की तरह काम करता है प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है क्या करता है? फंगी को फीड करता है, फीड मतलब से खाता है एक तरह से, और बैक्टीरिया को भी, यानी उसकी तरह से ये कह सकते हैं इनको डिकम्पोज करता है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? डिकम्पोज। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? डिकम्पोज करता है प्रोटोजोआ। और क्या ऐसे काम सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन में भी काफी हेल्प करता है। कौन? प्रोटोजोआ। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं बायोलॉजिकल में फंक्शन में, तो क्या क्या फंक्शन है, तो क्या है? सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन में ये काफी हेल्प करता है, ठीक है। अब प्रोटोजोआ ऐसे एनिमी की तरह कैसे करता है? इसकी वजह से मलेरिया होता है, मलेरिया। और क्या होता है इसकी वजह से? और जैसे इंसान क्या होता है? लूज मोशन लग जाते हैं। क्या होता है? लूज मोशन लग जाते हैं, लूज मोशन। ये पेचिस कह देते हैं, सारी भाषा में क्या कहते हैं? पेचिस। एक प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपैनोसम। क्या नाम है? ट्राइपैनोसम। ट्राइपैनोसम ये इंसान के ब्लड में पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और कैटल में, एनिमल्स में और उसमें पाया जाता है। इसकी वजह से
बीमारी होती है इसे बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग। इसकी कौन सी डिसीज होती है? अफ्रीकन स्लीपिंग। अफ्रीकन स्लीपिंग नाम की डिसीज हो जाती है। इसमें से क्या है, कमजोरी आ जाती है इंसान को, ठीक है। ज्यादातर अफ्रीका के में ही पाई जाती है, इस वजह से इसका नाम क्या है? अफ्रीकन स्लीपिंग का नाम दे देगा इसका। तो ये थी इसकी क्या, एज एनिमी के तौर पर बात थी किसकी? प्रोटोजोआ की। बात करते हैं वायरस की। जो वायरस है ये नैनोमीटर में साइज होता है इसका। तो नैनोमीटर से देखें अप्रोक्सीमेटली इसका जो 10 नैनोमीटर तक साइज पाया जाता है इसमें वायरस का। और जो वायरस को बोलते हैं इसे बोलते हैं ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग, दोनों के बीच की चीज पाई जाती है वायरस। क्या है? ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ये दोनों तरह ही बिहेव करता है। जब तक ये किसी बॉडी के टच में नहीं आए तब तक करता है नॉन लिविंग की तरह बिहेव। जैसे किसी की बॉडी लिविंग कॉन्टेक्ट में आता है तो ऐसे मैंने किसी बॉडी टच में आता है ऐसे लिविंग की तरह बिहेव करता है, एकदम से बहुत ही से रिएक्ट करता है। जैसे आपको कोल्ड हो जाता है और बहुत सारे एग्जाम पोलियो है, सभी वायरस के एग्जाम्पल हैं। तो क्या है, किसी बीच में पाया था वायरस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, एक तरह से दोनों बीच में कड़ी है, लिंक है बीच में। क्या है? लिविंग नॉन लिविंग बीच में कड़ी है। कौन? वायरस। ठीक है। और ये क्या होता है? ये भी यूनिसेलुलर होता है और ये बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है? पैरासाइट होता है। क्या है? पैरासाइट। क्योंकि हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, अकेला कुछ काम नहीं करता। अकेला तो ऐसे पड़ा था इसमें कुछ हो ही नहीं, जैसे कॉन्टेक्ट में तो बहुत बेसिक रिएक्ट करता है ये। वायरस कभी भी अपने आप नहीं बढ़ते हैं, ये तभी बढ़ते हैं जब किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आए, तो ये बहुत ही देरी से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। और वायरस कैन नॉट परफॉर्म रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन। जो वायरस होते हैं ना तो वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं और ना ही एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि ना वो कुछ निकालते हैं। ठीक है। यानी कि एक जो कि दोनों की बीच की कड़ी है, बीच का लिंक है वायरस जो होता है। अब बात करें वायरस ऐसे एनीमी कैसे काम करता है। वायरस एग्जाम्पल दूंगा मैं एनीमी की तरह, ज्यादातर वायरस जो एनीमी की तरह ही काम करता है अक्सर। जैसे आपका एड्स की बात करते हैं हम, AIDS, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस का नाम है उसका नाम है HIV। क्या नाम है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अभी होता क्या है, जो HIV वायरस होता है ये सेलों पर सीधा अटैक करता है। किस पे? सेल पे। और सेल के अंदर भी न्यूक्लियस पे अटैक करता है सीधा। न्यूक्लियस पे अटैक करने के बाद वो सेल कमजोर होना शुरू हो जाती है। इंसान की बॉडी की सेल क्या होती है? कमजोर होना शुरू हो जाती है। अब जब भी कोई चीज और उसे कोई बीमारी हो जाती है तो वो जल्दी से वो सही नहीं हो पाता कोई भी आदमी। और क्या जो उसे पहले से बीमारी नहीं बहुत सही होती फिर, और क्या होता है वो उसकी जो कमजोर वो और भी ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाता है। और इंसान की जो आपकी बॉडी है वो डिसीज से लड़ना एक तरह से लड़ने में कमजोर हो जाती है और जो धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर हो जाता है आदमी। और आखिर क्या क्या होता है? उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है। किससे? एड्स से। एड्स बीमारी है, बीमारी किससे हो जाती है? HIV वायरस की वजह से। ये वायरस का नाम HIV और एड्स इसकी बीमारी है। HIV वजह से बीमारी थी एड्स नाम। तो ये क्या है? बहुत ही
जो वायरस होता है, वायरस भी सभी एक से नहीं होते वायरस, मगर कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं जिससे इंसान की मौत हो जाती है। जैसे आपका कोल्ड है, कोल्ड क्या है? कोल्ड भी क्या है? वायरस है। ये भी इसका जो इफेक्ट रहता है बॉडी पे लगभग 3 दिन तक रहता है, और 3 दिन बाद उसका जो असर है कम हो जाता है, मगर उसको उसका असर अपना छोड़ जाता है किसी के गले पर, किसी के सर पर। तो वायरस जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। बाकी डिजीज और वैक्सीन और फूड रिजर्वेशन के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा टॉपिक हमारा, इसके बारे में हमें कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। थैंक्स।